हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीआर रंगरेज। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आराध्या ने पूजा की होती है अंजलि के साथ और तब दीपक बुझ गया होता है। उसी डर की वजह से लेकर आती है शमशेर को कमरे में और डोर को लॉक कर देती है और शमशेर हो जाता है अंदर बंद और कहता है तुम क्या कर रही हो आराध्या। और फिर आराध्या कहती है चुप बैठो और बताती है आज मैं पूजा कर रही थी और दीपक बुझ गया है। मैं बहुत घबरा गई हूँ और अब मैं ये डोर नहीं खोलूँगी, तुम अंदर ही रहोगे। और शमशेर कहता है कि थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। और फिर आराध्या और शमशेर एक दूसरे से शीशे पर हाथ रख के मिल रहे होते बहुत खुश होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पार्टी के नेता को मोहरा बनाकर हवेली में घुसते हैं मुनमुन और मुन्ना दादू। और तभी इंतजार कर रही होती है, सोच रही होती है बबरी देवी यानी कि याजी अम्मा जी। और तभी पार्टी के नेता से कहता है कि बस अब तुम्हारा यहीं तक काम था। और तभी बबरी देवी देख रही होती है कि शमशेर क्या कर रहा है और तभी कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ मुन्ना। और तभी पार्टी के नेता जा रहा होता और तभी कहता है कि बाहर निकल के सब कुछ भूल जाना, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारा परिवार अभी भी हमारी नज़र में है, कुछ भी हो सकता है। और तो चुप रहना पार्टी का नेता और वहाँ से चला जाता है। और तभी बबरी देवी कहती है तो तुम्हें अब यहाँ आने के लिए पार्टी के नेता की ज़रूरत पड़ी, तुम्हें यह सब करना क्यों पड़ रहा है। और फिर तभी याजी अम्मा जी से कहते हैं मुन्ना दादू कि हम यहाँ मनोहर का बदला लेने आए हैं, मनोहर की मौत का। और फिर याजी अम्मा जी कहती हैं वाह इतने समय से इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर था, हमको तो पता ही नहीं था। और तभी मुन्ना कहते भी हैं कि तुम हमें टमी की तरह हर जगह नचाई, हर काम किया और आज। और तभी बबरी देवी कहती हैं वाह क्या तुम मर्द हो। और फिर तभी मुन्ना दादू कहते हैं मर्द तो हम हैं, इतने समय से तुम्हारी रक्षा की साबित तो कर दिया, लेकिन आज हम मनोहर का बदला लेने आए हैं और तुम्हें और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और तभी बबरी देवी कहती हैं वाह तो तुम मुझ पर गोली चलाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो कि तुम बबरी देवी पर गोली चलाओगे। और फिर तभी कहती है कि मार दो, अब तक कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म कर दिया तुमने, तुम चला दो, कुछ मत सोचो मुन्ना, तुम गोली चला दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शमशेर को ढूंढ रहा होता है अर्जुन हर जगह और मुनमुन छिप के देख रही होती है कि अर्जुन के रास्ते में कोई आ तो नहीं रहा है। और तभी आ जाती है अंजलि और अर्जुन को रोक रही होती है कि भाई तुम्हारे भाई हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। इनफैक्ट भाई तो तुम्हें समझाना चाहते हैं, वो बदल गए हैं, वह लड़ना नहीं चाहते। और तभी मुनमुन सोच रही होती है छिपकली कहाँ से आ गई, अब यह भाई का प्यार जताएगी। और फिर तभी सोच रही होती है कुछ करना होगा, उससे पहले अर्जुन खुद ही समझा रहा होता है और कहीं ना कहीं गन छीन रही होती है अंजलि। और तभी अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आता और कहता है तुम नहीं समझोगी मुझ पर क्या बीत रही है। और तभी बताता है कि मुझे आराध्या चाहिए और अंजलि कहती भी है आपके लिए कोई और बना। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अर्जुन तो सुनने को ही कुछ तैयार नहीं होता और धोखे से गोली चल जाती है अंजलि के हाथ पर और जख्म हो जाता है, खून बह रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मुनमुन सोचती है भाई तो यही देर लगा देंगे यानी कि अर्जुन के लिए। और फिर मुनमुन आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, और देखती है कहती है भाई कुछ नहीं, जरा सी चोट है, तुम बस जाओ मैं देखती हूँ। और तभी अर्जुन कहता है हाँ मुनमुन तुम देखो। और अंजलि चिल्ला रही होती है रुको अर्जुन, लेकिन अर्जुन नहीं रुक रहा होता है और शमशेर को ढूंढ रहा होता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि शमशेर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है डोर को ओपन करने की, लेकिन नहीं खुल रहा होता है और कहता है बार बार ऐसे खोलो। और गोली की सुनने की आवाज़ आती है तो और कहता है कि खोलो मुझे देखना क्या हो रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मुन्ना बबरी देवी इसके ऊपर गोली ताने हुए खड़े होते हैं यानी कि गन। और तभी बबरी देवी कहती है चलाओ मुन्ना चलाओ, कुछ मत सोचो, आज तो तुमने भाई बहन का रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है तो क्यों नहीं चला रहे हो, क्यों सोच रहे हो आखिर क्या। और फिर तभी मुन्ना सोच रहे होते हैं हर वो पुरानी यादें जो बबरी देवी यानी कि अपनी बहन के साथ गुजारी होती हैं। और फिर तभी गोली चलाने ही वाला होता है और बबरी देवी हाथ पे
हाथ मार के बंदूक को हवा में उड़ाते हुए स्टाइल में गन को अपने हाथ में पा ले हैं और कहती हैं, आग में भंजक जलकर तपक हम यहाँ तक आए हैं, भंवरी देवी हैं हम। और तभी मुनमुन भी गन निकाल के चला रही होती है, सोच रही होती है कि अब मुन्ना खतरे में है, मुन्ना दादू। और फिर तभी चला देती है मुनमुन के हाथ पर भी गोली भंवरी देवी और कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बचा। जब रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है मुन्ना ने तो फिर क्या है, कुछ बचा ही नहीं है। और फिर तभी हाथ में चोट मुनमुन के भी लग चुकी होती है और फिर अंजलि से कहती है, आज ही अम्मा जी इन दोनों को ले जाओ, मुन्ना और मुनमुन को, और कमरे में बंद करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कमरे से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है शमशेर। और फिर तभी आराध्या भी वहीं पर होती है और कहीं ना कहीं लॉक खुल ही गया होता है। और तब तक आ जाता है अर्जुन और सामने से आ रहा होता है शमशेर और तभी गन तान देता है अर्जुन शमशेर के ऊपर। और फिर तभी सामने आ जाती है आराध्या, कहती है, नहीं तुम पहले मुझे मारोगे। और तभी पूछती है, आजी अम्मा जी अंजलि से कहाँ है। अर्जुन पहुंच जाती है अर्जुन के पास, समझा रही होती है कि वो तुम्हारा भाई अर्जुन क्या कर रहे हो। और तभी अर्जुन कहता है इसको आराध्या चाहिए। और तभी आजी अम्मा जी भी समझाती हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखता। अर्जुन, वो तुम्हारा भाई शमशेर है, तुम क्या कर रहे हो, बंदूक नीचे रखो। लेकिन गोली चला देता है उसके हाथ में लगती शमशेर के। और तभी आजी अम्मा बहुत गुस्से में हो आती हैं, वो भी गन तान देती हैं, पीछे से गोली चला भी देती हैं, इस डर से कि अर्जुन नहीं समझेगा, गोली चला देगा शमशेर के ऊपर। शमशेर कुछ नहीं कर रहा है, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अर्जुन की गोली लगती है, नीचे गिर रहा होता। आजी अम्मा जी आती हैं, गोद में लिटा लेती हैं और तभी कहता है अर्जुन, आजी अम्मा जी आज आपने दिखा दिया कि आप शमशेर भाई से कितना प्यार करती हैं और मुझसे नहीं इतना। और तभी शमशेर कहता है, ऐसा कुछ नहीं, आजी अम्मा जी सबसे बराबर प्यार करती हैं। और फिर शमशेर कहता है, क्यों नहीं समझ रहे हो, हम लोग तुम्हारे अपने हैं। और फिर अर्जुन कहता है कि मुझे पता है कि वह आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आज मुझे आजी अम्मा जी ने गलत काम मेरे हाथों होने से मुझे रोक लिया और मैं अब मरते टाइम को तुम लोगों का प्यार भी देख पा रहा हूँ। और फिर तभी अर्जुन बुलवा आता है अंजलि से कि जाओ मुन्ना दादू मुनमुन उनको बुलाकर लाओ। और फिर अंजलि जाती है, बुलाकर ले आती है। और फिर अर्जुन उनको दिखाता है अपने मोबाइल में वीडियो और कहता है कि अभी तक मैंने नहीं दिखाया, लेकिन तुम्हें इसकी देखने की ज़रूरत है। और बताता है कि शमशेर ने मनोहर को नहीं मारा, देखो। और फिर तभी देख लेता है सारा सच मुन्ना और मुनमुन भी और भंवरी देवी भी, और समझ जाते हैं कि हाँ शमशेर तो बेगुनाह है। और फिर मुन्ना आजी अम्मा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे होते हैं कि अरे माफ़ कर दो, गलती हो गई, हमसे गलती हुई है, माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं मुनमुन भी माफ़ी मांग रही होती है, शर्मिंदा होती है और कहती है शमशेर से माफ़ कर दो। और सभी लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अर्जुन माफ़ी मांगता है शमशेर से कि तुम्हें इन सबको माफ़ कर देना चाहिए और हमें भी। और फिर शमशेर माफ़ भी कर देता है। और फिर आराध्या से भी माफ़ी मांगता है, आराध्या भी माफ़ कर रही होती है, कहती है तुम माफ़ी मत मांगो अर्जुन, अब हम लोगों के बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है और बस तुम जल्द से बस ठीक हो जाओ। और तभी अर्जुन एकदम हाथ छोड़ देता, गिर जाता और ख़त्म हो जाता है। और तभी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अर्जुन हम सबको छोड़ के चला गया। और फिर आजी अम्मा जी सोच रही होती हैं अपने दोनों पोतों के बारे में, बहुत तकलीफ़ में होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद नन्हे बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही होती है और सभी लोग उसे एक ही नाम से पुकारते हैं और अर्जुन अर्जुन कहे पुकार रहे होते हैं। और बच्चे की किलकारी घर में गूंज रही होती है और घर में कितना अच्छा माहौल होता है, सभी खुश होते हैं, कोई भी बुरा नहीं हो रहा होता है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होता है, सब अच्छा परिवार, सुखी परिवार हो गया होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। शमशेर और आराध्या दोनों एक साथ होते हैं अपने बच्चे के साथ। आजी अम्मा जी भी बहुत खुश होती हैं अर्जुन को गोदी में लिए। तो ऐसे ही दोस्तों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।